राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद भाई साहब जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, डायनामिक लीडर, युवा दिनों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी और दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सीपी सिंह जी, साथ ही आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। और आज हर्ष का विषय है कि आज तमाम नौजवान साथी जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, वो लोग आज माननीय बहन जी को 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से लगने का काम करेंगे। और इसी काम के तहत आज इधर अमित कुमार राजवान जी, आप इधर आइए और अपनी जो बात है वो कहने का काम करें। धन्यवाद। ऐसे बोल अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। यहाँ उपस्थित माननीय रामजी गौतम जी, माननीय आकाश जी, माननीय आकाश भाई और माननीय सीपी सिंह जी, इनकी उपस्थिति में कुछ चीज़ें मैं जो है बोलना चाहूँगा यहाँ पर। बेसिकली जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते समय तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, पर जब हम होश संभालते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हम किस देश में रह रहे हैं, किस तरह से हमारी परवरिश हो रही है और किस तरह का एटमॉस्फेयर देश के अंदर है, ठीक है। तो सेम मेरे साथ भी वैसे ही रहा है। लगभग जब एक मैच्योरिटी के एज में आते हैं तो कुछ चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हुई हैं, बट मैंने जो है जातिवाद ज़्यादा फेस किया है। जातिवाद की वजह से कुछ चीज़ें मेरे अंदर बहुत सारी दर्द के रूप में हैं और लोगों के दर्द को आसानी से महसूस कर पाता हूँ क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं। तो जब पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं अपने महापुरुषों को, तो उनमें सबसे पहले बाबा साहब का नाम आता है, माननीय कांसीराम साहब का आता है, उनके बाद बहन कुमारी मायावती जी का आता है, ठीक है। चूँकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि हम जो है अगर आज हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं या फिर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो उसमें इन सब लोगों का बड़ा रोल है। और बहन कुमारी मायावती जी को मैंने हमेशा से अपना आदर्श माना है और उनके पद चिन्हों पे चलने की पूरी कोशिश करी है। हालांकि मैंने अभी तक जितने भी काम किए, सामाजिक काम किए हैं, मैंने राजनीतिक काम नहीं किए हैं, राजनीति से दूर रहा हूँ। पर बाहर रहकर भी मैंने हमेशा से ही बहन जी को आदर्श मान के बसपा को सपोर्ट किया है, ठीक है। और हमेशा कोशिश की है कि बसपा को मजबूत करूं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिकॉज जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सिर्फ जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हमें अलग तरह से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा व्हाट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको जो है समझ के हमें काम करना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए मैंने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, उठा के उनको निर्वहन करना स्टार्ट कर दिया। समहाउ कुछ क्राइसिस रहे हैं लाइफ में, ठीक है। आप लोगों को विदित है कि मतलब पहले मैं जो है भीम आर्मी को मैंने एस्टेब्लिश किया है एनसीआर में, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर मेरा गृह जनपद है, वहाँ पे मैंने एस्टेब्लिश किया, गाजियाबाद में, हापुड़ में, मेरठ में, बुलंदशहर में, ठीक है। तो एक मंडल पे मैंने काम करके बहुत मजबूती के साथ स्टैंड किया। पर वहाँ पे कुछ चीज़ें रही हैं। मैं शेखर से जब मिला था तो सहारनपुर जेल में मिला था। तो जब मैं उनसे मिला था तो मैंने एक बात बोली थी कि मैंने कहा 2-2.5 घंटे में मुलाकात हुई थी सहारनपुर। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे अंदर ना दर्द है और उस दर्द को महसूस करता हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग ना अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, ठीक है। उसमें जब मेरी उनसे पहली कन्वर्सेशन हुई तो मैंने उनको बोला कि व्हाट इज़ योर एम, ठीक है। तो इस साइड के मतलब हम लोग बसपा को मजबूत करेंगे, सामाजिक काम करेंगे और राजनीति में अगर हमें जाना होगा तो बसपा के अंदर ही राजनीति करेंगे। सो इस तरह बला कुछ बातें हुई, ठीक है। तो उसमें जब दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कभी भी बसपा के अगेंस्ट काम करोगे, बहन जी के अगेंस्ट काम करोगे, तो ही साइड नो। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने कभी भी उनके अगेंस्ट काम किया है, बसपा के अगेंस्ट काम किया, तो सबसे पहले आपके सामने खड़े होने वाला आदमी मैं ही हूँगा। और फ्रॉम द डे 1 से लेके आज तक अपनी कमिटमेंट है हमेशा पूरी की है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी बसपा के अगेंस्ट काम नहीं किया और ना ही मैं किसी को करने देता हूँ। पूरी तरह ईमानदार हूँ, पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर काम करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। रीज़न ये है कि
जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग मुंह उठाए और चल दिए, ठीक है, या भीड़ का हिस्सा बन गए, ऐसे नहीं है। तो हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, ठीक है। और अगर बात करें बहन जी की, मुझे ऐसा लगता है कि आज के पूरे करंट सिनेरियो में पूरे भारत के अंदर बहन जी से बेस्ट नेता कोई हो ही नहीं, कोई है ही नहीं, ठीक है, और हो भी नहीं सकता मुझे लगता है। क्योंकि अभी अगर आज हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है वो कहीं ना कहीं बहन जी की देन है। और हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया है बहन जी ने, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और अगर बात करें राजनीति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो बहन जी ने देश को ना एक नई दिशा दी है और हमारी आइकन भी है। और जब हम सारी चीज़ें समझते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सही दिशा में अपने देश को, अपने समाज को और जो हमारा जो कंट्री की जो यूथ पॉपुलेशन है उसको एक सही डायरेक्शन देके देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आज मेरे लिए एक गौरव का क्षण है, ठीक है। मेरे बचपन का सपना भी था कि जब कभी मैं राजनीति करूंगा, मैंने इनफैक्ट अनाउंसमेंट की हुई है, लोगों को पता है, मैंने बोला था कि अगर मैं राजनीति करूंगा तो बसपा में करूंगा, नहीं तो इसके अलावा लाइफ टाइम कभी राजनीति नहीं करूंगा, हमेशा सामाजिक काम करूंगा। तो अपनी कमिटमेंट पे पूरी तरह आज भी कायम हूँ और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम रहूँगा और बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार काम करता रहूँगा। हाँ, ये चीज़ें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं चूंकि सामाजिक रहा हूँ, राजनीतिक नहीं रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा, इवन जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर कुछ गलती हो तो मेरे को एक राइट डायरेक्शन दें। इवन यहाँ पे जो बैठे हैं काफ़ी सारे सीनियर्स लोग हैं, इन्होंने राजनीति में अपने अपने योगदान दिए हैं और बड़े योगदान दिए, तो अभी मेरा लर्निंग फेज़ है। इस लर्निंग फेज़ में बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझसे गलती ना हो, और अगर हो भी जाए तो मेरे को एक राइट डायरेक्शन दीजिएगा, ठीक है। और मेरी ये कमिटमेंट है आप लोगों के सामने कि मैं लाइफ टाइम जब तक जीवित रहूँगा किसी गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा, और जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया उस पर खुद भी चलूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ सभी को चलाने की कोशिश करूँगा। हम जो भीम आर्मी से अलग हुए थे, हमने एक अलग संगठन बनाया बिकॉज भीम आर्मी सही दिशा में काम नहीं कर रही थी। जैसे हमने फाइंड आउट किया हम अलग हुए, हमने अलग से संगठन बना के काम करना स्टार्ट कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागे। और आज अपने संगठन के साथ हम लोग बसपा में पूरी तरह शामिल होकर काम करते हैं, ठीक है। तो समय कम पड़ जाएगा बिकॉज और भी काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो एक बड़ी लिस्ट है, प्रेस नोट के थ्रू जो है आप लोगों के बीच में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। सर इस तरफ आकाश जी इधर, हाँ यस थोड़ा सा जी। हाँ बस सर एक बार सर इधर भी